नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। मैं हूं शिवांगी द्विवेदी आपके साथ। और दिल्ली के दंगल में अब हम पहुंच चुके हैं आरके पुरम विधानसभा क्षेत्र में, यहां की जनता से जानने के लिए कि क्या है उनके मुद्दे और अब की बार जब वोट डालने के लिए जाएंगे तो फिर किन मुद्दों पर वोट डालेंगे। इस क्षेत्र की बात करें तो यहाँ से मौजूदा विधायक हैं प्रमिला टोकस आम आदमी पार्टी की तरफ से, और इस बार चुनावी मैदान में भी आम आदमी पार्टी की तरफ से इन्हीं पे भरोसा जताया गया है। दूसरी तरफ बीजेपी ने अनिल शर्मा को चुनावी मैदान में उतारा है और कांग्रेस की तरफ से विशेष टोकस को टिकट दिया गया है। उन पे भरोसा जताना होगा कि जनता के जो मुद्दे हैं वो इनमें से कौन से प्रत्याशी पर, किस दल पर मोहर लगाते हैं। दूसरी तरफ जो मौजूदा विधायक हैं, विधायिका हैं, उन पर कितना संतुष्टि है, उनके कामों को लेके या फिर नाराजगी, ये भी जानने की कोशिश करेंगे। तो आरके पुरम विधानसभा में क्षेत्र के क्या मुद्दे? आरके पुरम विधानसभा में 10 साल से आम आदमी पार्टी की विधायिका हैं प्रमिला टोकस जी इस क्षेत्र में उपलब्ध नहीं रही। जनता के विकास के काम तो छोड़ो, जो उनके अंतर्गत कॉमन काम आते हैं, बहुत साधारण से सीवर की व्यवस्था, पानी की व्यवस्था, वो तक भी वो सॉल्व नहीं करा पाई। इसके अलावा डेवलपमेंट का काम हो या किसी भी प्रकार के इंफ्रास्ट्रक्चर का काम हो, सेवा बस्तियों में जिस प्रकार से बहुत ज़रूरत थी शौचालयों की, देश के प्रधानमंत्री जगह जगह स्वच्छ भारत अभियान चला रहे हैं और हमारी दिल्ली के सेवा बस्तियों में 1995 1996 के बने हुए शौचालय हैं जिनका आज तक रेनोवेशन नहीं हुआ, जिनका रीडेवलपमेंट नहीं हुआ, बहुत ही ज़्यादा। इसके अलावा विधायिका जी इस क्षेत्र में उपलब्ध नहीं रही। सबसे बड़ी कमी उनकी यही रही कि वो इस क्षेत्र में गायब रही। तो गायब होने के नाते जनता इस बार उन्हें सबक सिखाना चाहती है। आरके पुरम में बदलाव की लहर है और निश्चित रूप से कमल खिलेगा। ठीक है, और क्या मुद्दे? दिल्ली के अंदर सबसे बड़ी महंगाई, दूसरा बेरोजगारी, दूसरा साफ सफाई, जो कि प्रमिला टोकस के रहते हुए उनके 3 काउंसलर आरके पुरम के अंदर हैं। झुग्गी बस्ती हो, चाहे गांव हो, चाहे सेक्टर्स हो, सब में गंदगी का अंबार है। कूड़ेदान, नालियां सब ऐसी हैं कि कोई पूछने वाला नहीं है। निगम पार्षद ऐसे हैं जो कि रेडी पटरी वालों से उगाही करना, उनके साथ मिसबिहेव करना, ऐसे जैसे मुद्दे बहुत हैं। ठीक है, और जानेंगे और इस क्षेत्र के क्या मुद्दे? मेन मुद्दा था जी, सीवर लाइन सारी क्लोज पड़ी हुई है, सारी की सारी सीवर लाइन बिल्कुल सफाई नहीं होती है। इसी मार्केट से, मैं इस मार्केट का जनरल सेक्रेटरी भी हूँ, इस मार्केट के बिहाफ के ऊपर हमने कितनी बारी विधायिका जी को इस सारी सीवर लाइन को चेंज करने के लिए बोला, कितनी बारी रिक्वेस्ट करी, पर पिछले 10 साल से ना के बराबर काम होता है जी इस मार्केट के अंदर भी और इस क्षेत्र के अंदर भी, चाहे वो स्ट्रीट लाइट से हो, गंदगी को लेके हो। आप देखिए कूड़ेदान के नाम पे कूड़ा रोड के ऊपर पड़ा रहता है, पार्क इतने गंदे हैं, CPWD हो या MCD के पार्क्स हो, कहीं भी कुछ काम नहीं हुआ जी पिछले 10 साल। ठीक है, और जानने की कोशिश करेंगे इस क्षेत्र की जनता से, और क्या मुद्दे? मैम एक्चुअली यहाँ पर देखोगे तो कई साल से 10 साल से भी देख रहे हैं, तो अभी हेल्थ एंड सैनिटेशन मेन मुद्दा है। तो ये जब कहते हैं कि हेल्थ एंड सैनिटेशन को हम लुकआउट कर रहे हैं, अगर आप कैंप्स के एरियाज़ में चले जाओगे, वहाँ पर देखो कि लोगों को पीने तक की पानी इतना मुश्किलें बढ़ा रखी है। इनकी ग्रीवियांस सुनने के लिए यहाँ पर बैठे, लेकिन किसी की सुनवाई नहीं होती है यहाँ पर। इसके अलावा भी इनकी कई सारे हेल्थ इम्पैक्ट्स, आप हॉस्पिटल्स में जाकर विजिट करोगे, वहाँ पर आप देखो कि बेड्स इनकी नहीं है। इवन एट नाइट टाइम इफ़ यू ट्राई टू कॉल दैम, वो बोलते हैं मैं 10 मिनट में पहुँच रहे हूँ, लेकिन कोई पहुंचता नहीं है। ऐसे पेशेंट अगर सफदरजंग हॉस्पिटल्स में या दूसरे जगहों पर आप जाओगे, इनके वैसे हालत इतना ख़राब हो रखा है कि आप पेशेंट्स यहाँ पर बोल रहे हैं कि कई साल से रात के हमारे फैसिलिटी कर रखा है, लेकिन कोई सुनवाई नहीं है यहाँ पर। तो ऐसे कई सारे बड़े मुद्दे हैं जिन पर जो आक्रोश, इस विधानसभा के लोग आक्रोश में हैं। और इसी बार इसलिए मोदी लहर के साथ भाई साहब के साथ 24/7 अवेलेबल रहते हैं। रात को भी कॉल करे तो भाई साहब अनिल शर्मा सर जो यहाँ के प्रत्याशी हैं वो रेडी रहते हैं हर टाइम पर पब्लिक ग्रीवियंस सॉल्व करने। तो इसी चीज़ के लिए जो चेंजेस लेके आने की हमारी पूरी कोशिश है और पब्लिक इस भरोसे के साथ है। ठीक है, अब की बार यानी कि वोट डालने जाएंगे तो किन मुद्दों को लेके जाएंगे? यहाँ की जनता जब वोट डालने जाएगी तो प्रमिला टोकस जी का पर्सनल व्यवहार, उनका क्षेत्र में उपलब्ध ना रहना, जो 10 साल से विधायक हो और अपने गांव जहां की वो बहू हो, वहां की सीवर व्यवस्था को ही अगर ठीक ना कर पाई हो, तो उनके लिए ये बहुत बड़ा माइनस पॉइंट है। आरके पुरम विधानसभा में उनका व्यवहार भी जग जाहिर है। प्रमिला टोकस जी सुख दुख में कहीं आती जाती नहीं है। प्रमिला टोकस जी का क्षेत्र में बैठने का कोई समय नहीं है, जैसे ज़्यादातर जनप्रतिनिधि बैठते हैं कि मैं शनिवार को 11 बजे यहाँ बैठूंगा, इतवार को 12 बजे यहाँ बैठूंगा, ऐसा कोई स्थान नहीं है। प्रमिला टोकस जी अधिकारियों के साथ क्षेत्र में दौरा नहीं करती हैं। प्रमिला टोकस जी व्यक्तिगत रूप से
कहीं भी किसी समस्या पर, किसी प्राकृतिक आपदा पर कई जगह आग लगी, प्रमिला टोकस जी वहाँ नहीं पहुँची। कोरोना काल में जब एक जनप्रतिनिधि की ज़रूरत थी, उस वक्त लोग चाहते थे कि प्रमिला जी घर से निकलें, लेकिन प्रमिला जी की शक्ल भी लोगों ने नहीं देखी। आज वो पुनः टिकट लाकर वोट की अपील कर रही हैं, लेकिन आरके पुरम की जनता अब बदलाव चाहती है और आरके पुरम की जनता अनिल शर्मा जी के साथ है, जो सुख दुख में पूरा समय जनता के साथ खड़े रहे। ठीक है, और जानेंगे और क्या मुद्दे। लोकल मुद्दे तो काफ़ी सारे हैं, क्योंकि जब बारिश होती है तो पानी जल भराव हो जाता है, पूरी कॉलोनी में पानी निकलता नहीं है, सीवर बहता रहता है। हमने कई बार उन्हें कंप्लेंट भी किया, फ़ोन भी किया, फ़ोन तो उठाती नहीं है विधायिका, काफ़ी टाइम से काफ़ी बारी फ़ोन किया पर सुनती नहीं है। उन्हें बताया भी, फ़ोटोज़ भी उनके पास शेयर की व्हाट्सएप पे की, जल भराव हो रखा है या ये सीवर हमारे जाम है। ये बेसिक कार्य है, हमारे रेगुलर होते रहे, सफाई ठीक से नहीं होती तो ये बेसिक नीड है जो हमारी डेली, जिससे स्वास्थ्य भी हमारी प्रभावित होती है। तो वो बेसिक काम है, वो चलते रहे। ज़्यादा इतने हम कोई पैसे नहीं मांग रहे, हम कोई उनसे राशन नहीं मांग रहे, हम सिर्फ बेसिक काम मांग रहे हैं। बेसिक काम है हमारी कॉलोनी की साफ़ सफाई रहे, सीवर नालियाँ जाम ना रहे, पानी साफ़ आ जाए, पीला पानी ना आए। पहली बात तो आरओ लगाने के बाद भी जब पानी गंदा आता है ना पीने का, उसमें स्मेल आती है, वो मन से हटता नहीं है कि आरओ से साफ़ हो गया। वो ऐसा लगता है टॉयलेट का पानी मिक्स है, इसलिए ख़रीदना पड़ता है पानी। पानी की बोतल मंगानी पड़ती है, वो 60 रुपए के करीब की आती है, वो पीनी पड़ती है। तो उससे भी हमारा पैसे का थोड़ा सा ज़्यादा हिसाब किताब बिगड़ जाता है, घर का बैलेंस बिगड़ जाता है। ठीक है, और जानेंगे और क्या मुद्दे हैं। पीछे और लोग खड़े हैं, बुजुर्ग हैं, आप आगे आइए। क्या और मुद्दे हैं बुजुर्गों के? बुजुर्गों के तो यहाँ पर जैसे अब हम हॉस्पिटल कहीं जाते हैं, चारा का हॉस्पिटल कहीं पर है, तो वो डॉक्टर खुद ही बोलता है कि ये दवाई सामने से जो जन औषधि है वहाँ से मत लेना, आप उस केमिस्ट से लेना। तो ये देखो ना, कहते हैं फ्री दवाई है, तो जो अब तुम्हारा पैरासीटामोल और ये दे दिया, बाकी जो मेन दवाई है वो तो मिलती नहीं वहाँ पर। और बाकी यहाँ पर साफ़ सफाई और पानी का जो स्मेलिंग है, मतलब आरओ में डालने के बाद फिर भी स्मेल आता है इसमें पानी। तो और बाकी बुजुर्गों की क्या चाहिए, यहाँ पर साफ़ सफाई मेन चाहिए, ये अब ज़्यादातर। ठीक है, और यहाँ पे क्या मुद्दे तो काफ़ी हैं। मैं मुनीरका से आता हूँ, मैं भी मुनीरका गाँव का हूँ। मुनीरका में इतना बुरा हाल है, वहाँ पे सीवर नालियाँ बिल्कुल ब्लॉक होती हैं, बिल्कुल ही। कितने फ़ोन कर रहे, जीओ कर ले या विधायक को कर ले, फ़ोन नहीं उठाते वहाँ पे। और काउंसलर भी आप पार्टी का है, उसमें पूरी गलियाँ ख़राब हो चुकी है कि एक हफ्ते 15 दिन में सफाई होती है वहाँ पे मुनीरका गाँव में। तो बहुत ही बुरी हाल है मुनीरका गाँव के अंदर भी। तो अब हम बदलाव चाहते हैं, हम अपने अनिल शर्मा जी को दोबारा विधायक बनाएंगे। ठीक है, महिलाओं की बात की जाए, आप वोट डालती हैं, आपकी 1196 में पानी नहीं हमको आता है सांझ का। हाँ, एक टाइम आता है, उसके बाद बंद हो जाता है मोटर। पानी की यहाँ पे दिक्कत है? हाँ, सांझ को मोटर नहीं पानी देता है। उसके अलावा और क्या मुद्दे हैं? मैंने हमारा लड़का रहता है जा, लड़का के पास हम रहते हैं, तो पानी के कभी इतना दिक्कत हो जाता है जो हमको खरीदना पड़ेगा। पानी खरीद के पीना पड़ता है? हाँ हाँ। बाकी आप रहती हैं, सफाई, सड़क, बिजली, ये सब ठीक है? ये सब तो अभी ठीक है, बाकी पानी का बहुत दिक्कत है। 1196 में दे रहा है। एक सांझ पानी आता है, एक सांझ नहीं आता है। अब 8 दिन पर पानी कल आया है थोड़ा सा। अच्छा, 8 दिन बाद कल पानी आया? हाँ, पानी के बहुत तबाही होगा, तो आस पास के लेके काम चलाया हुआ है। ठीक है, और जानेंगे और क्या मुद्दे हैं इस क्षेत्र की जनता के। सीवर तो सबसे बड़ा मुद्दा यहाँ पे है ही। अगर आप यहीं इस मार्केट का ही देखें तो ये जो बाथरूम है, ये एमसीडी का बाथरूम है। आप वहाँ जाके देख सकते हैं कि कोई उसको यूज़ भी नहीं कर सकता। आप यहीं देखिए कितनी गंदगी है। तो ये सबसे मेन मुद्दे हैं। अगर हम धरातल पे देखें, हमारी जो प्रमिला टोकस जी जो विधायक हैं यहाँ की, वो उनका संपर्क ही नहीं है लोगों से, तो वो विकास क्या करेंगी। लेकिन जो हमारे यहाँ के पूर्व विधायक रहे हैं वो अनिल शर्मा जी, वो पहले भी जब जीते थे, चाहे वो 7 महीने के लिए जीते थे या जितने भी जीते थे, लेकिन वो उसके बावजूद 10 साल से हर किसी के टच में है। तो हमारा मानना है कि बदलाव चाहिए। ठीक है, और जानेंगे, और भी कुछ लोग पीछे खड़े हैं, आप आगे की तरफ आइए। और क्या मुद्दे हैं? जी, एक तो हमारे इधर जो मोहल्ला क्लिनिक है ना, उधर मतलब कि आज तक कभी ब्लड टेस्ट ही नहीं हुए। बहुत से हमारे इधर के पर्सन जाते हैं, पर वहाँ आज तक कभी ब्लड टेस्ट नहीं हुए। एक हमारे इधर का जो ग्राउंड है, उधर की साफ़ सफाई होती ही नहीं है बिल्कुल। बहुत बार कंप्लेंट करने पड़ती है, उसके बाद जाकर आते हैं सफाई करने के लिए। ये मुद्दे हमारे, साफ़ सफाई और
मोहल्ले क्लिनिक में दवाई इतनी अवेलेबल नहीं होती है। ये मुद्दे हैं हमारे, और पानी का भी कवर साफ नहीं आता। अच्छा। दिक्कतें होती हैं। ठीक है। सबसे बड़ा मुद्दा एक बेरोज़गारी, दूसरा यहाँ पे जो हमारी कांग्रेस गवर्नमेंट ने पेंशनें बनाई थी वो बिल्कुल ठप कर दी गई 2013 से। 2013 से ही राशन कार्ड बनने बंद हो गए, क्योंकि ये आर के पुरम विधानसभा एक ऐसी विधानसभा है जिसके अंदर, इसको हम मिनी इंडिया कहते हैं, हर समाज का, हर स्टेट का आदमी यहाँ रहता है, गरीब तबका भी रहता है, ब्यूरोक्रेट्स भी रहते हैं और एक सरकारी कर्मचारी भी रहते हैं। सबकी सुविधाओं के देखते हुए हमने ये विधानसभा तैयार रखी हुई है। मगर विधानसभा के अंदर जैसे विधायक है, उनका नरादत रहना, जनता के बीच में ना रहना, जनता की समस्या को ना सुनना, एक उनके लिए बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। सबसे बड़ी बात है, हमारे 4 गांव, मोहम्मदपुर गांव आता है, बसंत गांव आता है, मुनीर का गांव आता है और एक मोची गांव आता है। जिस तरह से काउंसलर में ये एमसीडी चुनाव में आए थे, बिल्डिंग प्लान पास करेंगे, रेडी पटरी वालों को कानून देंगे, मगर उस प्रकार का कोई भी ऐसा केजरीवाल सरकार ने या उनके काउंसलरों ने या विधायकों ने कोई भी ऐसी नीतियां नहीं लाए जो कि जनता को समस्याओं से निजात मिले। आज प्रमिला टोकस जी अपने साथ इतना बड़ा असला लेके चल रहे हैं, मगर वो सब बेराग है, बेचिंतित है। वो जनता वोट नहीं देना चाहती, जनता वोट देना चाहती है विकास को, जो शीला दीक्षित ने अपने 15 साल के कार्यकाल में करके दिखाया। दिल्ली को एक सुनहरी सिटी बना के दिखाया था, जो कि केजरीवाल और केजरीवाल के विधायक उसको संभाल नहीं पाए। ठीक है, अब वोट डालते हैं? अभी तो मेरा बना नहीं है कार्ड, मतलब दिया। आप फर्स्ट टाइम वोटर हैं? हाँ। तो यहाँ पे आप रहते हैं, आप देखते हैं समस्याएं कुछ है या फिर काम हुआ है, कुछ बदलाव हुआ है? सेक्टर 7 में हुआ है, स्ट्रीट लाइट्स लगी है और कैमरा भी लगे हैं मेरे घर के सामने। बाकी हाँ हुए बदलाव। पढ़ाई, आप इसके पहले स्कूल जाते होंगे, अब की बार वोट डालेंगे, सुरक्षा के मुद्दे पे तो आप बता ही रहे हैं कि चलिए वहाँ पे स्ट्रीट लाइट्स लगी है, लेकिन उसके अलावा स्कूलों में काम हुआ? सरकारी स्कूल का यहाँ पे मौजूदा सरकार दावा करती है हमने बढ़िया कर दिया। मेरे को तो स्कूल पास हुए 2 साल हो गए, बाकी बदलाव तो हुए हैं पहले से। मेरे काफ़ी दोस्त हैं जो केवी सेक्टर 8 में पढ़ते हैं, उन्होंने बताया। बाकी कुछ आसपास में भी लोग हैं। केवी तो सेंट्रल का है। हाँ, और बाकी सर्वोदय में भी है कुछ, उन्होंने बताया मुझे। बदलाव तो हुए हैं। रोजगार के लिए? रोजगार का तो मुझे आइडिया नहीं, बाकी इतना तो। चलिए, और क्या युवाओं के मुद्दे हैं? मैम यहाँ पे साफ सफाई को लेके जो है, यहाँ मतलब पिछले 10 साल से यहाँ पे आम आदमी पार्टी की सरकार है मैम, और पिछले 10 साल से देख रहे हैं मैम, यहाँ पे ना उनका कोई विजिट होता है मैम, और यहाँ पे इतना कचरा है मैम हमारे सेक्टर 7 में, सेक्टर 8 में, और आर के पुरम के मोस्टली जगह पे ये देखने को मिलता है मैम। तो हम अपने सरकार से ये चाहते हैं कि मतलब इस पे ध्यान दें और मतलब जितना जल्दी हो सके इसका निपटारा करें हम। स्ट्रीट लाइट लगाई गई हैं वो एक्स MLA की, जो हमारे अनिल शर्मा जी हैं उनने ही लगाई थी। अच्छा। यहाँ पे कुछ आम आदमी पार्टी वालों ने कुछ नहीं लगवाया था। बस यही है मेरा तो। ठीक है, आप कुछ कहना चाह रहे थे? जी मैम ये कह रहे हैं, जब 2100 रुपये का भी बात चल रही है, जब ऑलरेडी जब प्रेजेंस है, एम्प्लॉयज़ है जो MCD के हो गए या DTC हो गए, दिल्ली जल बोर्ड्स के हो गए, जब इन लोगों के पास एम्प्लॉयज़ को पैसे देने के जब सैलरीज नहीं है, फंड नहीं है, तो ये बताइए कि 2100 रुपये बाकी लोगों को कैसे क्रेडिट करेंगे? तो ये बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क है कि जब इन लोगों के पास क्रेडिट ऑलरेडी एग्जिस्टिंग पीपल्स के लिए नहीं है, तो प्रेजेंस वालों को डाटा के बेस में कैसे कर रहे हैं? या उसका कोई हमें फैक्ट दिखाएं कि ये चीज़ में 2100 रुपये हम ये कर रहे हैं, तो बाकी चीज़ों को जब सोल्यूशन नहीं है बाकी चीज़ों के लिए, तो प्रेजेंट ना देख के तुम बाकी फ्यूचरों को प्लान बना दिया आपने। ठीक है, और क्या मुद्दे? आर के पुरम विधानसभा, यहाँ पर देश को चलाने वाले लोग रहते हैं, सरकारी कर्मचारी भी हैं, सेवा बस्तियाँ भी हैं, लगभग 22 के करीब सेवा बस्तियाँ हैं, जिसमें बड़ी भारी तादाद में लोग रहते हैं। इन सेवा बस्तियों की बहुत सारी आवश्यकताएं थी, उन आवश्यकताओं को पूरा करना तो दूर, उपलब्धता भी नहीं रही। यहाँ के लोग चाहते हैं कि उनका राशन कार्ड बने। राशन तो मोदी जी दे देंगे, लेकिन 10 साल पहले, 5 साल पहले जिसने भी अप्लाई किया था राशन कार्ड, वो आज तक बन के नहीं आया। बुजुर्ग पेंशन इन्होंने बंद कर दी। वहीं पर अब भारतीय जनता पार्टी ने अपना संकल्प पत्र जारी किया है और उन्होंने बुजुर्ग पेंशन को लागू भी करेंगे और बढ़ा भी दिया है। साथ ही
जो विधवा पेंशन है, जो बेसहारा पेंशन है, दिव्यांग पेंशन है, उसको भी बढ़ा दिया है। तो 2,500 से 3,000 और दूसरी कैटेगरी में 2,000 को 2,500 कर दिया है। इसके अलावा भी दिल्ली की जनता की जो ज़रूरतें हैं, हमारी गर्भवती माताएं बहनें, उनको 21,000 और 6 पौष्टिक किट, साथ ही 5 रुपये में अटल कैंटीन, साथ ही 2,500 रुपये महीना प्रत्येक बहन को। इसके अलावा भी 500 रुपये में गैस सिलेंडर, 2 सिलेंडर फ्री, ये सब तो वो योजनाएं हैं जो डायरेक्ट लोगों तक जाएंगी। लेकिन जो विकास का मुद्दा है, लाइट अगर क्षेत्र में नहीं है तो भारतीय जनता पार्टी का विधायक आएगा, लगवाएगा, क्योंकि जनता 10 साल से इंतज़ार कर की हालत बहुत बुरी है। इसके अलावा प्रमीला टोकस जी, मैं एक वाक़या बताऊंगा आपको। एक डीडीए के पार्क में टावर लग रहा था, लोगों ने मना किया कि इस टावर को यहाँ से हटवाया जाए। प्रमीला टोकस जी एमसीडी के जेई को फ़ोन कर रही हैं। जिस विधायिका को यही नहीं पता कि डीडीए की ज़मीन पर टावर जो है वो डीडीए के अधिकारी हटाएंगे, वो एमसीडी के अधिकारी को फ़ोन कर रही हैं। तो उनको विधायिका रहते हुए उन्होंने क्या सीखा, क्या समझा, उनकी सोच पर ही प्रश्न चिन्ह उठता है। ठीक है, और जानेंगे और यहाँ के स्थानीय क्या मुद्दे। स्थानीय मुद्दे मैडम मैंने आपको पहले ही बताया, जैसे ये एमसीडी के बाथरूम्स हैं, मार्केट में ही हैं। इस मार्केट में 2 बाथरूम्स हैं, ना तो उनकी साफ़ सफाई होती है, ब्लॉकेज है पूरी की पूरी। और मेरे ख्याल से 10 से 12 दिन के अंदर 10-12 दिन के अंदर भी कोई सफाई कर्मी यहाँ पे सफाई करने नहीं आता। मार्केट को छोड़िए, इस मार्केट से बाहर निकलिए, स्थानीय मुद्दे, लोकल यहाँ के लोगों के मुद्दे हैं। लोकल सीवर सारे ब्लॉक्ड हैं और साफ़ सफाई के मुद्दा इतना बड़ा मुद्दा है मैडम कि मैं आप पूरी मार्केट में अगर आप घूमेंगे, पूरे आरकेपुरम विधानसभा में आप घूमेंगे तो आपको जगह जगह कूड़े का ढेर लगा हुआ मिलेगा। पार्क्स के अंदर इतना बुरा हाल है, पार्क्स सारे के सारे आज भी CPWD सेक्टर 12 के पार्क की सफाई हम लोग पर्सनल पैसे दे के करवा रहे हैं। ये हालत हो गई है मार्केट। MCD बिल्कुल काम करने में बिल्कुल नाराज़ है। 3 काउंसलर्स इन्हीं के हैं, झाड़ू के हैं और विधायक भी इनका है। अब ये किस पे मुद्दा डालते हैं, हम बीजेपी करते हैं, पर बीजेपी के जब ना काउंसलर है ना विधायक है तो काम तो इनका करना बनता है। तो इसमें हम लोगों का तो अब इस बार ही तो पक्का इस पूरी विधानसभा में ठान लिया है कि अब की बात। ठीक है, और क्या मुद्दे। मैम इधर ड्रिंक की बड़ी दिक्कत है यार, लोग हर यहाँ पर खड़े होकर सब शराब पीते हैं खुले में, पब्लिक लेडीज़ जाती है, गालियाँ गलोच करते हैं, इधर पेशाब करते हैं, इधर खुले में, कोई रोक टोक नहीं है किसी चीज़ की भी। या इस चीज़ की बड़ी दिक्कत है इस मार्केट में। सुरक्षा का मुद्दा। हाँ जी, बहुत है। पुलिस को कितनी बार कंप्लेंट करी, कोई भी नहीं आता इधर मैम देखने, कोई घूमता भी नहीं है इस साइड में। पुलिस वाला गाली गलोच भी करते, लड़ाइयाँ भी होती है इधर। सुरक्षा को लेकर तो मौजूदा सरकार खुद कहती है कि केंद्र के हाथ में। नहीं वो तो है मैम, पुलिस तो कोई चक्कर होना चाहिए उनका, कोई भी राउंड नहीं होता इधर, कोई भी बीट वाला नहीं घूमता है यहाँ पर। रोज ही आप शाम के टाइम आके देख लीजिए, लोग ड्रिंक खुले में यहाँ ही कर रहे होते हैं सामने बैठे हुए। तो यहाँ पे सबसे बड़ी दिक्कत मार्केट में है। तो दिल्ली सरकार के अधीन आता है, शराब का ठेका दिल्ली सरकार के अधीन आता है और सामने रेजिडेंशियल के सामने शराब का ठेका खुलवाया हुआ है। ऊपर लाइब्रेरी है, स्कूल में बच्चे आते हैं लाइब्रेरी में, ऊपर लाइब्रेरी है, नीचे शराब का ठेका है। ये किया है केजरीवाल की सरकार ने। ठीक है, और जानेंगे और क्या मुद्दे। मेन मुद्दा जी यहाँ पे है साफ़ सफाई का। 2022 में जब MCD का इलेक्शन था तो आम आदमी ने कहा था कि हमें MCD में आने दो, हम साफ़ सफाई करवा देंगे। जब से वो लोग यहाँ आए हैं, आप यहाँ भी देख सकते हैं, सारे नाले सीवर सारे ब्लॉक हैं। माता बहनों को आने में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है, स्मेल आती है, डेंगू मलेरिया जैसी बीमारी हम सबको यहाँ पे फैल रही है। और जो भाई साहब ने बोला ड्रिंक का यहाँ पे मुद्दा, तो सेक्टर 8 पूरे आरकेपुरम का सबसे पॉश एरिया है। लेकिन जब से ये दारू का ठेका खुला है, और ये दारू का ठेका MLA के बिना साइन के नहीं खुलता, तो जब से ये दारू का ठेका खुला है तो हमारी माताओं का, बहनों का शाम के टाइम, शाम को 6 बजे के बाद मार्केट में आना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल हो गया है। तो हम ये चाहेंगे कि जल्द से जल्द भाजपा की सरकार आए और जल्द से जल्द यहाँ से दारू का ठेका हटवाया जाए। ठीक है, और जानेंगे युवाओं के और क्या मुद्दे हैं इस क्षेत्र में। अभी तो मेरा साफ़ सफाई को लेके ही है। मैं सेक्टर 7 में रहता हूँ, वहाँ पे ना नाले साफ़ हैं, ना कूड़ेदान, ऐसे बदबू आती रहेगी बाहर से, ना वहाँ पे कूड़ा उठाते हैं। मैं तो यही चाहूँगा कि बीजेपी की सरकार आए और बदलाव करें यहाँ पे। ठीक, और क्या मुद्दे। मैम शिक्षा से रिलेटेड मुद्दे हैं मैम। जैसे उन्होंने दावा किया था कि बहुत सारे स्कूलों में हमने अच्छी व्यवस्था कर दी है। मैम बहुत सारे स्कूल जिसमें हमारे यहाँ के बच्चे पढ़ते हैं, हमारे आसपास के बच्चे पढ़ते हैं, तो वो बताते हैं ना वहाँ अच्छी शिक्षा मिल पा रही है और ना ही अच्छी सुविधा मिल पा रही है। मैम जहाँ पानी पीने जाते हैं वहाँ पे और बहुत सारा वो ढेर पड़ा हुआ है, वहाँ ना सफाई हो रही है, मच्छर पनप रहे हैं मैम वहाँ पे। और मैम ऐसी बहुत सारी चीज़ों दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। साफ़ सफाई के मुद्दे हैं, बस साफ़ सफाई नहीं होती। और जैसे अभी मेरे अंकल जी ने बताया, मैं मुनेरका में रहता हूँ,
जब बारिश आती है तो जब देखना हमारी माता बहनें कैसे निकलती हैं और कहाँ से यहाँ तक घुटनों तक पानी भर जाता है और लैट्रिन का पानी आता है नालों में से, उनसे निकलती हैं वो लोग। तो कैसे करके ये सारे मुद्दे हैं मैम। आप बताइए, यहाँ पे आप वोट डालते हैं, क्या मुद्दे यहाँ के? आगे आइए। बहुत सारे मुद्दे हैं मैम, बोल जाते हैं कुछ लेकिन करते कुछ नहीं है। अभी तक तो यहाँ पे एक लाइट भी नहीं लगा, ना कोई कमरा है यहाँ। रात दिन यहाँ माल छोड़ के जाता हूँ, चुरा लेते हैं, गौ का नाम लगा देते हैं। ये कोई मुद्दा होता है? बाथरूम घाल देखो वहाँ के, उसके सब लोग देख के भाग जाते हैं। बोल तो जाते हैं बहुत कुछ करेंगे लेकिन करते कुछ नहीं है। ठीक है, तो ये तमाम मुद्दे हैं जिसको लेके यहाँ की जनता वोट डालने के लिए पहुंचेगी। अब देखना होगा क्या जनता का फाइनल मैंडेट होता है। दिल्ली के दंगल में आरके पुरम से हमारे साथ फिलहाल इतना ही। वीडियो जर्नलिस्ट राहुल के साथ जी दिल्ली NCR हरियाणा के लिए शिवांगी द्विवेदी।